Hello students, good morning all of you. So we were here in last lecture. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger. अब जो है ठीक है, नीचे की तरफ जायंट जो है वो आया बहुत ही खुश होते हुए, ग्रेट जॉय मीन्स खुश होते हुए, एंड आउट इनटू गार्डन, गार्डन से बाहर निकला और देखा कि हासनड अक्रॉस द ग्रास, ठीक है, जल्दी से वो ग्रास की तरफ आया, एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और चाइल्ड के नज़दीक आया, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। जब वो बच्चे के नज़दीक आया तो उसका जो फेस था बहुत ही एंगर से रेड हो गया, बहुत ही गुस्से से लाल हो गया, एंड ही सेड who had dared to wound thee, मीन्स कि किसने हिम्मत की, वाउंड यानी इसे निशान करने की, ठीक है, इसको चोट पहुंचाने की, मतलब दी मतलब ट्री को। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet। तो कहाँ क्या हुआ था कि मतलब किसकी प्रिंट थी वो, पाम्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के हथेली की, पाम यानी हथेली, ठीक है, उसके हथेली की, हैंड्स वेयर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 निशान थे उसके नख के, एंड प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वेयर ऑन द लिटल फीट, और 2 पैरों के निशान थे, 2 पैरों के पाँव के निशान मतलब उसके नख के निशान थे, और 2 हाथ के थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. मुझे बताओ ये किसने किया, ठीक है, किसने किया, किसने हिम्मत की ऐसे वाउंड करने की, मीन्स चोट पहुंचाने की। आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, शायद ही मैं अपनी बिग तलवार लेके, बड़ी तलवार लेके और उसको मार देता, स्ले हिम। Now come to the next. नहीं मतलब, नहीं का मतलब होता है नहीं, नो। आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड ने आंसर दिया, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, बट ये किसके निशान है, प्यार के निशान है। हु आर्ट दाउ, किसको आर्ट पसंद नहीं है, सेड द जायंट, जायंट ने कहा, एंड स्ट्रेंज अव फेल ऑन हिम, एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटल चाइल्ड, एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम। अब क्या होता है, जायंट ने कहा, एंड स्ट्रेंज अव फेल ऑन हिम, और मतलब उसकी बातों में जो जायंट था बिल्कुल खो गया, फेल ऑन हिम, एंड नेल्ड बिफोर द लिटल चाइल्ड, और बच्चे को नेल्ड किया, एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और जायंट की तरफ देख के चाइल्ड जो था वो स्माइल करने लगा, एंड उसको बोलने लगा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तूने एक बार मुझे क्या किया था, गार्डन में, अपने गार्डन में एक बार मुझे खेलने दिया था, बट टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, पर अभी तुझे मेरे गार्डन में आना है, जिसको पैराडाइज मतलब स्वर्ग बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इनटू दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और जब बच्चे, ठीक है, रन इनटू दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर को बच्चे आए गार्डन में खेलने, तो क्या पाया, फाउंड मतलब क्या पाया, जो जायंट जो था उसकी डेड बॉडी, डेड हुआ पड़ा था, लाइंग, ठीक है, लेटा हुआ था, डेड मतलब लाइंग किया हुआ था, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम मतलब वाइट फ्लावर से, सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे जो है डेड बॉडी इसकी डेड है, जायंट ब्लॉसम फ्लावर्स इसके है। तो मतलब ये स्टोरी जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, इज़ ए वेरी फेमस ऑथर, ओके, इसने लिखी है, और इसमें ऐसा है कि ये जो छोटा बच्चा था, जो, ठीक है, ये बच्चे भी नहीं जानते थे, ये वाला जो चाइल्ड था, ठीक है, बहुत ही मतलब
अनोखा चाइल्ड था, स्ट्रेंज यू कैन से, ठीक है, क्योंकि ये हकीकत में चाइल्ड नहीं था, ये भगवान था, गॉड था, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रीडी था, इसका घमंड तोड़ा इसने, ठीक है। जब से मतलब उसने पाँव रखा चाइल्ड ने, उसकी ट्री जो थी विंटर से, बर्फ़ से पूरी कवर हुई हुई थी, और विंटर तुरंत छोड़ के और अच्छे से ब्लॉसम होने लगी। फिर वो लास्ट में क्या होता है स्टोरी में कि ये चाइल्ड जायंट को ऐसे बोलता है कि तूने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब तू मेरे गार्डन में आएगा, यानी स्वर्ग में आएगा मेरे साथ, ठीक है। तो देखो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, पैराडाइज। तो मतलब ये जो छोटा लड़का था वो कोई चाइल्ड नहीं था, वो खुद एक भगवान था। तो स्टोरी ऐसे ही ख़त्म होती है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। सो योर लेसन इज कंप्लीट। सो स्टिल देन बाय बाय।